लोगों का धन्यवाद कहता हूँ। सुंदर तरीका से आप हमें स्वागत किए हैं। पास्टर देवराज और पास्टर लाजर दोनों को, उनका परिवारों को मैं धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग यहाँ, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बपतिस्मा पा चुके हैं? प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपका बहुतायत से आशीष दे। और जो भी लोग बपतिस्मा नहीं पाए हैं, जल्दी से बपतिस्मा पा लीजिए, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। ये दोनों दिनों को खास वजह, हम तो प्रभु का वचन से कुछ गहराई में सीखें और हमारा जीवन में परमेश्वर कितना आशीष प्राप्त करके जीना चाहते हैं, वो सारे आशीषों को हम प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये उत्साह के साथ, विश्वास के साथ वचन को सुनिए और वचन आपका जीवन में काम करेगा, है ना। मैं एक वचन को लेकर आप लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए मैं चाहता हूँ। नीति वचन का किताब 22वां अध्याय का वचन 4, नीति वचन 22 का 4। मैं ये निवेदन करूँगा, सब लोगों के पास एक बाइबल होना चाहिए, है ना। बच्चों के हाथ पर भी बाइबल होना चाहिए। ये क्यों हम बच्चों का स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजने के समय बच्चों के लिए हम किताब खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं? बच्चों के लिए हम किताब खरीदते हैं। 2 बच्चों हैं, छोटी वाली को नया खरीद लेते हैं या तो बड़ी वाली का किताब को लेकर देते हैं? नया खरीद लेते हैं, है ना। ऐसा ही हम हर बच्चा का हाथ पर क्या भी देना चाहिए? बाइबल को भी देना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो तो कोई खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ना। हालेलुया। जरूर आपके बच्चों का हाथ पर भी बाइबल खरीद कर दे दीजिएगा। कोई भी एक जन ऊंचे स्वर से पढ़िए नीति वचन 22 का 4। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और एक बार पढ़ेंगे, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर पिता, इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि दीजिए प्रभु जी। वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए मन दीजिए। जितने भी भाई बहन बच्चों बैठे हुए हैं, युवा लोग बैठे हुए हैं, उनका जीवन में काम कीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन क्या बताता है? नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल, 3 बातों को हम वहां देखते हैं, धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। क्या क्या है? धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। मैं इसमें 3 बातों हैं, 3 आशीष। पहला धन, दूसरा महिमा, तीसरा जीवन होता है। ये तीनों अलग अलग प्रचार है। मैं आज 2, पहला ये सेशन में एक के बारे में बताऊंगा, दूसरा सेशन में दूसरी बात के बारे में बताऊंगा। पहला ये सेशन में मैंने परमेश्वर की नाम से हमारा जीवन में महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। क्या मिलना चाहिए? महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। अगला सेशन में मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा। हमारा जीवन में धन मिलना चाहिए। सब लोग मिलकर कहेंगे, धन। धन कितने लोग चाहते हैं, है ना। ये काफी समय हम सोचते हैं सप्ताह में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विश्वास करना है, जरूर हमें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन मिलने का तरीका भी है, उसका मैं बताऊंगा। लेकिन ये सेशन में प्रभु की वचन के आधार पर आपका मुझे क्या मिलना चाहिए? महिमा मिलना चाहिए।
आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब आप लोग मुझे शाल देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं आप लोगों को भी ऐसा शाल मिल जाए, है ना? हालेलुया, गिफ्ट मिलना अच्छा लगता है ना? हालेलुया। लेकिन सब लोगों का आज शाल नहीं मिला, सिर्फ मुझे मिला और पास्टर सैमुअल एबनेजर का मिला है। क्यों? हालेलुया। शायद मैं 15 साल के पहले आप लोगों के बीच में ऐसा आ जाता तो शाल नहीं मिलता, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे शाल देने के लिए एक कष्ट दिया, इतना मेहनत किया। कारण लोगों ने सोचे पास्टर जी का थोड़ा सा शाल देकर उनका मन को क्या करें, खुश करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? हालेलुया। वैसा ही हम सबका जीवन में परमेश्वर महिमा मिलना, सम्मान मिलना, आदर मिलना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार 3 प्रकार की सम्मान को हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला, लेकिन पढ़िए उत्पत्ति का किताब 45वां अध्याय का 13वां वचन। उत्पत्ति 45 का 13। बाइबल में पहला किताब 45 का 13 पढ़िए। ये कौन बताता है? यूसुफ ऐसा एक व्यक्ति ने अपना भाइयों से बताता है, तुम मेरा वैभव को और जो भी सम्मान मुझे इस जगह में मुझे मिला है, ये सारे वैभव के बारे में तुम लोग जाकर मेरा पिता से क्या कह दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? यूसुफ। नाम बताइए, किसका नाम? यूसुफ। हालेलुया। वो एक बंदी बनकर मिस्र देश में आया था। उन्हें एक गुलाम की रूप में ये लोग बेच दिए थे। यहां आकर बहुत लगभग 15 साल तक बहुत कष्ट परेशानी को उठा, लेकिन एक दिन परमेश्वर ऐसा ही एक ही रात में उनका उस देश का प्रथम मंत्री बना दिए। हालेलुया, हाथ उठाकर आमीन करें। हालेलुया। क्यों? कारण यही है। हालेलुया, परमेश्वर उन्हें एक दर्शन दिया था। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, उनका जवानी में परमेश्वर एक दर्शन दिया था, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया, मैं तुझे महिमा दूंगा। हालेलुया। पहला महिमा यही है, संसारिक रीति में जगह भी हम चाहते हैं, वहां लोगों आपके पास आकर आपका सराहना है, आपका ऊंचा करना है, आपका देकर ये भाई हमारा बीच में रहना इतना आशीष का कारण, इनके द्वारा ही हमें आशीष मिल रहा है। ऐसा ये बहन के द्वारा ही हमारा जीवन में सब कुछ मिला है, उनका नाम को क्या करना है? ऊंचा करना है। हालेलुया। क्या ये होगा? हालेलुया, जरूर होगा। हालेलुया। ऐसा होगा जब परमेश्वर हमारा जीवन में वो दर्शन को देंगे तो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बात यही है, आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मुझे ये शॉल मिला, गिफ्ट मिला। यदि इसका कारण यही है, मैं प्रभु का वचन के अनुसार लगभग 16-17 साल के पहले मैंने मेरा देश को, मेरा भाषा को छोड़कर पटना आया था। हालेलुया। उस समय मुझे भाषा भी मैं नहीं जानता था। हालेलुया, किसी से बात नहीं कर पाता था। ऐसा प्रभु की नाम पर विश्वास कर मैंने यहाँ आया, आज मुझे सम्मान मिल रहा है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। ऐसा ही हम सबका जीवन में परमेश्वर एक खास उद्देश्य को रखे हैं। हालेलुया। वो उद्देश्य क्या है, वो प्लान क्या है, इसका समझने के लिए परमेश्वर की सम्मुख में बैठना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चों का जीवन में आप उत्साह दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर छोटी उम्र से ही उन लोगों का मन में बैठाता है। हालेलुया, दर्शन देता है, मैं तेरा जीवन को ऐसा बनाने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग प्रभु की सम्मुख में, प्रभु
मैं कहाँ रहना है, मैं कहाँ जाना है, क्या पढ़ाई करना है, मेरा काम में मैं कैसा रहना है, इसके प्रति प्रभु आपका दर्शन मुझे दे दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब तो हमारा जीवन में दर्शन मिलता है, हालेलुया, परमेश्वर उस दर्शन की अनुसार आपका नाम को क्या करेंगे, महिमा देंगे। हालेलुया, ऊंचाई स्थान में बैठा देंगे। हालेलुया, रास्ता तो कठिन हो सकता है, रास्ता अचानक तो कि एक ही दिन में उनका महिमा मिला, लेकिन उसके पहले काफी कुछ झेलना पड़ा। बंदी घर में उन्हें डाल दिए थे, कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गलती नहीं किया था, लेकिन फिर भी झूठी इल्जाम से उन्हें तो कि वहां डाल दिए थे। हालेलुया, आज भी यदि हमारा जीवन के विरोध में कुछ बोला जाता है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम में परमेश्वर मुझे ये दर्शन दिया है, वो दर्शन पूरा होने तक मैंने विश्वास में दृढ़ रखूंगा। ऐसा करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारा जीवन में अपना महिमा को परमेश्वर सांसारिक रीति में देगा। हालेलुया, निर्गमन का किताब 28वां अध्याय को वचन 2 को लेकर पढ़िए। उत्पत्ति 28 का 2, उत्पत्ति 28 का 2। सॉरी, निर्गमन, आप सही वचन बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं। निर्गमन 28 का 2 पढ़िए। तू अपने भाई के लिए, भाई अरुण के लिए वैभव और शोभा का निमित्त पवित्र वस्त्र तू क्या करो, पहना। हालेलुया। दूसरा वैभव, पहला मैंने बताया, जब हम प्रभु की वचन के अनुसार, उनकी दर्शन के अनुसार परमेश्वर जगह आपका भेजते हैं काम के लिए या आपका परिवार निमित्त, परमेश्वर के नाम के अनुसार जगह भी परमेश्वर हमें भेजते हैं। आप प्रभु का अधीन रखेंगे तो परमेश्वर आपका महिमा देंगे। हालेलुया। दूसरा, ये महिमा कैसा अरुण का मिला, उनका वस्त्र पहनने के द्वारा उन्हें महिमा मिला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये भी जरूरी है, वस्त्र कौन तो कि हमें खरीद कर देता है, मेरा वस्त्र को मैं ही खरीद लूंगा, हमारा बच्चों के लिए हम ही खरीद लेंगे, है ना। हालेलुया। लेकिन जो भी वस्त्र हम पहन लेते हैं, उसका देखने के तुरंत हमें देखकर लोग ऐसा ही समझना है ये आदर का योग्य व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन। तो मैं क्यों, तो कि आजकल भारत देश में ये चर्चा चलता है ना। हालेलुया। हमारा बच्चियों के विरोध में बहुत जगह में हिंसा होता है, बहुत सारे जगह में। कल भी तो क्या हमने पेपर में देखा, हमारा एक बच्ची झारखंड में किसी ने बलात्कार कर दिया, 4-5 बच्चे लोग, और हमेशा यही बताते हैं। हालेलुया, शिकायत बच्चियों पर डाल देते हैं, वो बच्चियों ऐसा ड्रेस पहन कर आया या तो कि ऐसा ही शिकायत हो जाता है। लेकिन बात यही है, हालेलुया, जो हम पहनते हैं उसका देखकर लोग तुरंत हमें देखकर ऐसा ही कहना है, आदर के योग्य व्यक्ति। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें बात ये नहीं है कि क्या कितना महंगा कपड़ा हम पहनते हैं, लेकिन जो भी हम पहनते हैं उसका ऐसा हम नम्रता के साथ पहनने से, हालेलुया, ऐसा ही कहेंगे आदर के व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद है, हालेलुया, जब हम पटना में आए थे, हमें भाषा नहीं था, किसी से जाकर आसानी से बात नहीं कर पाए। 3-4 महीना बीत गया, हम सेवकाई करना क्या कर सकते हैं पता नहीं है। हमारा पास तो वो ई-सुकून है, ऐसा ट्रैक्ट था। हम तो वो ट्रैक्स को लेकर मैं और मेरा पत्नी जगह हम रहते थे वहाँ खड़े होकर बांटते थे। लेकिन कैसा तो हम बांटेंगे, ऐसा एक सुंदर कपड़ा का है ना, तो कपड़ा मेरा पैंट शर्ट शू पहन कर ऐसा देखने से एक ऑफिसर जैसा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, रोड में खड़ा होकर हम क्या बांधते हैं, एक यीशु के बारे में एक ट्रैक्स बांधते हैं। हालेलुया। काफी लोग हमारे पास आकर ये तो कुछ और चीज क्या हो रहा है,
सरकार की ओर से कुछ किया जा रहा है, ऐसा ही एक हमारे पास आकर लेते थे। हालेलुया। वही कारण से आज जितने भी तो कलीसिया की विश्वासियों हैं, उनमें से आज तक उस समय हमारा हाथ से ट्रैक्स लेने वाला व्यक्ति भी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जगह भी हम जाते हैं, हालेलुया, जो भी परमेश्वर हमें दिए हैं उसका लेकर, अब देखिए बहुत सावधानी भी रहना है। आजकल फैशन की नाम में बहुत कुछ किया जा रहा है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चों कैसा अपना ड्रेस पहनते हैं, है ना, कुछ चीजों को फाड़ कर पहनते हैं, है ना। हालेलुया। अब देखिए तो कि हमारा मन में यही विचार होना चाहिए, प्रभु मुझे देखने से, लोगों का मन में यही विचार होना चाहिए, नहीं देखने से आदर करना, उनके पास आकर उनका पैर छूना। हालेलुया, हाथुरा क्राम कहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा और एक तरीका से हमें महिमा मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन का किताब 19वां अध्याय का 11वां वचन को लेकर हम पढ़ेंगे। नीति वचन 19 का 11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है। जो मनुष्य बुद्धि से करता है, चलता है, वो विलंब से क्रोध करता है। अपराध को भूलना, बुलाना, उसको क्या है? शोभा है। उसका शोभा क्या है? अपराध को क्या करना है? भूलना है। हालेलुया, हाथुरा क्राम है। अब समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हम सब तो एक दिन पापी थे, हम सब तो एक दिन पाप करते थे। परमेश्वर हमारा पापों को क्या कर दिए? क्षमा कर दी। क्षमा करके ऐसा कि प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, हमारा पापों को परमेश्वर अपने पीठ के पीछे फेंक दिए। जितना पूर्व और पश्चिम का दिशा का दूर है, उतना दूर मैं और मेरा पापों को परमेश्वर क्या कर दिए हैं? दूर कर दिए। लेकिन थोड़ा सा अपने जीवन को लेकर देखिए। आपका जीवन में भी काफी लोग आपके विरोध में जरूर कुछ किए होंगे, है कि नहीं? हालेलुया। काफी कुछ आपका हृदय को तोड़ने वाले बात काफी कुछ लोग बोले होंगे। शायद आप उन लोगों का क्षमा भी किए, शायद क्षमा भी किए, लेकिन हमारा जीवन में एक महिमा है। वो महिमा क्या है? वो अपराधों को क्या करना है? भूलना। हालेलुया, हाथुरा क्राम कहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बात ये बहुत जरूरी है। जो ड्रेस हम पहनते हैं उसके द्वारा हमें कैसा महिमा मिलेगा? हमारा स्वभाव में, हमारा स्वभाव सही होकर प्रभु का स्वभाव जैसा बन जाएंगे तो ही आपका चेहरा का देखने के तुरंत आपका महिमा देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का सबसे आपका मुझे लक्ष्य यही है, मैं किसके समान बनना चाहिए? यीशु के समान बनना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन में भी ऐसा ही पढ़ते हैं, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? बहुत जल्दी आने वाला है। यीशु आने के समय मैं भी उनकी समान बन जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का बहुत बड़ा, बहुत महान स्वभाव है, ये है उनका प्रेम। उनका प्रेम के कारण से वो सब पापियों का अपराध को परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा अपने आप को जांच लें। हमारा जीवन में आशीष मिलने का रोग ये है, हर प्रकार की आशीष का रोग ये है। जब हम अपने मन से दूसरों को, अपराध को हम क्षमा नहीं करते हैं या उसका अपराध को भूलता नहीं, तो हमारा जीवन में परमेश्वर का महिमा मिलना मुश्किल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ लोग कहते हुए 20 साल के पहले मेरा सास माँ ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। कितने साल के पहले? उसका मैं अब तक क्या नहीं करूंगा? भूले नहीं, भूलूंगा भी नहीं।
जब मैं मर जाता बोलता नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बात देखिए, प्रभु आपका जीवन में आशीष देना है तो, आपका जीवन में महिमा मिलना है तो, आप जरूर आपके विरोध में जो भी अपराध किया हुआ है, जरूर मेरे विरोध में काफी लोग काफी अपराध किए हैं। हालेलुया। सबका मैं याद कर कर आज मन में रख कर तो जीऊंगा तो कि मेरा जीवन में शांति बिल्कुल नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों का जीवन में ऐसा ही है, लेकिन आपके लिए शोभा, आपके लिए महिमा क्या है? वो अपराधों को भूलना है और पूरा मन से हटाना चाहिए। हालेलुया। अधूरा करा मेरे। हालेलुया। यू अंडरस्टैंड दिस? हालेलुया। आज ऐसा निर्णय लें। हालेलुया। ये कैसा होगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बोली में थोड़ा सा, इसका मतलब ये भी नहीं है, हालेलुया, गलत न मुझे ना समझ लीजिए, किसी ने आपका विरोध हमेशा करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने आपका विरोध करता है ना? किसी ने आपके विरोध में हमेशा बोलता रहता है, किसी ने आपका काम के स्थान में हमेशा आपके विरोध में करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है हर बार उनके पास जाकर मार खाना, जितने भी थप्पड़ मारे थप्पड़ खाना, वो नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनके विरोध में खड़ुआ को मत रखिए। हालेलुया। शायद हटना है तो हट जाइए, हटना तो हट जाइए, लेकिन हटने के समय पर भी उनका मन में क्या न रखिए? खड़ुआपन को ना रखिए। हालेलुया। अधूरा करा मिलते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को मन की गहराई में रखना है। एक व्यक्ति को शोभा देने वाली बात क्या है? दूसरों को, पापों को, अपराधों को क्या करना है? क्षमा करना है, भूलना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ सुनने का नहीं। हालेलुया। आज यदि यहाँ एक के विरोध में दूसरा, हालेलुया, कुछ तो ऐसा मन में है तो इस मीटिंग से विदा होकर जाने के पहले मन को सही कीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सही करके, प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं उन्हें क्षमा देता हूँ। हालेलुया। यदि वो व्यक्ति यहाँ है तो ये दूसरों से जाकर क्षमा मांगी। हालेलुया। क्षमा कितने बार मांगने से कोई आपका नुकसान नहीं होता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बात कीजिए, बात को मन में रखिए। हालेलुया। हमारा जीवन में दूसरों में ऊंचा करना है। हालेलुया। हमारा जो भी हम पहन कर जाते हैं वो हमारा जीवन में हमें शोभा देना है, महिमा देना है, तो हम तो अपना दिल में प्रेम से भरकर रहना चाहिए। हालेलुया। अधूरा करा मिलते। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन का एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए? हालेलुया। प्रभु मुझे ऊंचा करता है, मुझे सम्मान मिलता है, लोग मुझे ऊंचा करते हैं, लेकिन हमेशा प्रभु की वचन में पढ़ते हैं नम्र रहना है। हालेलुया। कैसा रहना है? नम्र रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता, वचन में यही पढ़ते हैं, नम्रता। हालेलुया। नम्र रहने का मतलब क्या है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब का किताब 4 अध्याय का, याकूब का किताब 4 अध्याय का शायद वचन 6, इब्रानियों के बात होगा। हाँ, और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों पर, नम्र लोगों पर क्या करता है? अनुग्रह देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दीनता क्या है? नम्रता क्या है? उस अध्याय का टाइटल को पढ़िए, संसार से मित्रता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे पढ़ने से ऐसा ही लिखा हुआ है, तुम लोग एक दूसरों से क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। वो झगड़ा भी किसके सामने अब करते हैं? सब लोगों के सामने अब करते हैं। इसके बिना तुम लोग अन्याय को क्यों नहीं सह लेते? ऐसा लिखा हुआ। हालेलुया।
इसका मतलब वही है। नम्रता का मतलब पहला ये झगड़ा करने का आदत का छोड़ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हाथुड़ा कराम इनके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम सबको मदद करें। आपका परिवार में आपका बहू को देखकर, आपका परिवार में आपका पत्नी को देखकर, बच्चों को देखकर तुरंत जो हम कड़वा शब्द को इस्तेमाल करते हैं उसका छोड़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करें। हालेलुया, महिमा, हालेलुया, परमेश्वर हमें देता है। ये महिमा परमेश्वर कैसा हमें देता है, हालेलुया। लेकिन पढ़ेंगे पहला तिमुथियुस का किताब 6 अध्याय का 16वां वचन, पहला तिमुथियुस 6 का 16। हाँ, तुझ पर इसलिए दया हुई है। नहीं, पहला तिमुथियुस 6 का 16। और अमरता केवल अमरता केवल उसी की है उसी की है, और वह वो अगमय भय जो अगम्य ज्योति में क्या करता है, रहता है। रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है? परमेश्वर ऐसा ज्योति में रहता है, उस ज्योति को कोई भी व्यक्ति देख भी नहीं सकता है, उसके पास भी नहीं जा सकता। हालेलुया, यही परमेश्वर शुरुआत में बताया हम मनुष्यों को कैसा बनाए, अपने स्वरूप से अपने समानता में नहीं बनाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का महिमा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन मूसा के बारे में ईसाई हम पढ़ते हैं, निर्गमन का किताब 34वां अध्याय में ईसाई हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के पास जाकर 40 दिन तो इंतजार किया। आप लोग 2 दिन इंतजार कर रहे हैं, कल सुबह से लेकर आज तक। हालेलुया, ये अनुभव ये सिर्फ 40 दिन के बाद ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब हम प्रभु के पास आते हैं, हालेलुया, प्रभु ज्योति है। सब लोग मिलकर कहेंगे परमेश्वर ज्योति है, महिमा से भरा हुआ। उनके पास आने से ही उनका महिमा की किरणों मुझ पर लगेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा समय हम प्रभु के पास आकर बैठकर हम तो इंतजार करते हैं, उतना महिमा परमेश्वर हमारा जीवन में भी क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। हालेलुया, हाथुड़ा कर आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा होता है, हालेलुया, आसानी से पता चलेगा, आपका चेहरों में किरणों निकलेगा। हमें, हालेलुया, आपका चेहरा को देखने से दूसरों ने बताएंगे, हालेलुया, इनका जीवन में कुछ तो ऐसा खास बात है। हालेलुया, हमें आपका घर के अंदर कोई व्यक्ति घुसेगा तो तुरंत वो बताएगा इस घर में एक अनोखा शांति है। हालेलुया, हाथुड़ा करा मिल गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या तो कि मुझ में कुछ बात है नहीं, ये सिर्फ प्रभु का महिमा हमारा जीवन में क्या होता है, प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि परमेश्वर कब तो अपना महिमा को हमारा जीवन में देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन का किताब 24वां अध्याय का 16वां वचन को लेकर हम पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 24 का 16। निर्गमन 24 का 16। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वो बादल 6 दिन तक बादल टकरा रहा। मूसा को बादल के बीच में पुकारा। हालेलुया, प्रभु का महिमा वो सीनै पर्वत पर टकरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर अपने पास बुलाया है। समझ लीजिए, आप लोगों का भी परमेश्वर आज कल से लेकर यहाँ बैठने के लिए परमेश्वर बुलाया है। क्या आपके लिए और कोई काम नहीं है? जरूर और कोई काम है। आप लोग समय को अलग कर कर यहाँ आए हैं। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, कुछ खास बातों को बारे में परमेश्वर आपका जीवन में शिक्षा देने के लिए परमेश्वर आपका ले आए। हालेलुया, हाथ उठाकर आमीन कहेंगे।
मूसा को क्यों वहां बुलाया? हालेलुया। मूसा को बुलाकर परमेश्वर घर में जाकर निर्गमन का किताब 25 से लेकर 31 तक लेकर पढ़िएगा। उसमें इस संसार में हम कैसा जीना है, परमेश्वर का कैसा आराधना करना है, प्रभु की समूह में कैसा भेंट को लेकर हम आना है, सबके बारे में परमेश्वर अपना वचन से शिक्षा दिया। हालेलुया। हादुरा करामेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन में कब तो प्रकट होगा? जब परमेश्वर सोचता है मेरा जीवन में कुछ शिक्षा चाहिए। हालेलुया। हादुरा करामेंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा जीवन में परमेश्वर की शिक्षा, हालेलुया, वही हमें दृढ़ करेगा, वही हमारा जीवन में सही दिशा में लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आजकल बहुत गलत शिक्षा भी तो फैल रहा है, गलत शिक्षा भी फैल रहा है। हालेलुया। एक कुछ सालों के पहले, हालेलुया, हमारा कलीसिया के बाहर कुछ लोग खड़े हो रहते थे। हालेलुया। और कलीसिया से लोग बाहर जाने के तुरंत उन लोगों से बताते थे हम भी ईसाई है, हम भी प्रभु का दास है, आपका फोन नंबर को दीजिए। जो भी लोग फोन नंबर दिए उनसे फोन से संपर्क करके उनका घर गए, उनका घर जाकर यही बताता था, हालेलुया, तुम लोग गलत काम करते हैं। हालेलुया। रविवार आराधना ठीक नहीं है। हालेलुया। अब कौन दिन में तक आराधना करना है, शनिचर की आराधना करना है, ऐसा ही शिक्षा देने लगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम तो आराधना करने के लिए कोई खास दिन नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हफ्ता में एक दिन तो हम आराधना करना है। हालेलुया। हादुरा करामेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा नजर में हर दिन प्रभु बनाया है ना। हालेलुया। भजन संहिता 118:24, आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया, इसमें हम आनंदित रहें। बहुत सारे गलत सिद्धांतों आजकल भी फैलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लिए देने के लिए जरूरी नहीं है सब कुछ तो कि अपने आप तो हो जाएगा, नहीं। हालेलुया। हमारा जीवन में शिक्षा देने के समय पर प्रभु अपना महिमा को प्रकट करता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा जब जब आप तो इस भवन में आते हैं, इस भवन में जब तो आप लोग आते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा पास्टर को परमेश्वर रखा है। पास्टर लाजर अरवल के लिए, पास्टर देवराज जगनाबाद के लिए, है ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों का मन में परमेश्वर सही संदेश देता है। उन लोगों का मन में आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, इससे लेकर परमेश्वर आप लोगों का उपदेश देता है। हालेलुया। आज का जमाना बहुत बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया, बहुत सावधानी रखी है। आजकल लोग कहते हैं यूट्यूब में मैं पंजाब में से एक पास्टर को देखा, उसका तो क्या हम देख रहे हैं, उसके अनुसार हम रोज तो उसी में तो क्या हम लगा रखेंगे। बहुत सावधानी रखी है, बहुत सावधानी रखी है। हम भी तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारे पास भी काफी लोग जो फोन करते हैं। हालेलुया। सच में बता रहा, यूट्यूब चैनल पिछले हफ्ते भी यहाँ जगनाबाद से तो कि एक भाई ने फोन किया, फोन करके पास्टर साहब तो हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा सेवकाई का स्थान क्या है, मैं कैसा तो कि सब लोगों का संभाल नहीं सकता हूँ। क्या मैं तो पटना में बैठकर या जगनाबाद में एक व्यक्ति का परिवार का संभाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं है। आजकल बहुत सारे विश्वासी ये गलत काम करते हैं। गलत काम क्या है? वो पास्टर पटना से आया कि वो पास्टर देवराज से बड़ा पास्टर है, इस कारण से यदि परेशानी होता है तब उनसे मैं जाऊंगा। गलत काम, बहुत गलत काम। एक महीने के पहले मुझे एक फोन आया था, फोन आकर तो बहन जी बताया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किस बात के लिए प्रार्थना करना है? मेरा शरीर में बहुत तकलीफ है, कमजोर हुआ हूं, वो कमजोरी ठीक नहीं हो रहा है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि मेरा नंबर आपका कहाँ से मिला? वो बोला तो कि इंटरनेट से मैंने लिया। बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट से तो लिए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। आप कहाँ रहने वाले? लखीसराय रहने वाले। कहाँ रहने वाले? लखीसराय रहने वाले।
कि आप अच्छा तो कि मेरे नाम को आप खोज कर निकालें, इसका मतलब आप यीशु के बारे में जानते होंगे, नहीं तो क्यों मेरा नाम को वो खोजेंगे, है ना। तो हमने पूछे क्या आप यीशु के बारे में जानते हैं? हाँ पास्टर मैं बपतिस्मा भी ले चुका। हमने पूछे बपतिस्मा ले चुके हैं, अब कहाँ कलीसिया जाते हैं? लखीसराय में ये पास्टर जी का नाम बताया। मैं बहुत नाराज हुआ और कहने लगा, बहन जी आपका पास्टर कि बाइबल यही बताता है जगह 2 या 3 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, उन्हीं का प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। सही बता रहा हूं? आप लोग पास्टर जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, कितने लोग पास्टर जी से प्रार्थना करते हैं, है ना? नहीं, पास्टर जी आपका हालत को जानता है, मैं मेरा विश्वासियों का हालत को मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 10 दिन के पहले एक परिवार में डेंगू में पीड़ित हुए थे, वो प्लेटलेट बहुत कम हो रहा था, शरीर में नोचने लगा। नोचना बहुत खतरनाक बात है डेंगू से पीड़ित होने से। मैं उनके लिए आंसू बहाकर तो भी प्रार्थना की। मैंने उनके लिए उनके पास जाकर उनके लिए ऐसा ही प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जीवन दान दे दे, प्रभु ये बहन को तो प्रभु जी तू जरूर तो चंगा करना है। क्यों? क्योंकि मैं वो परिवार को मैं जानता हूँ, वो परिवार में कितने बच्चों हैं मैं जानता हूँ, वो परिवार का वो महिला का जिम्मेदारी क्या है मैं जानता हूँ। क्या मैं लखीसराय से फोन करने वाले लड़की का वो महिला का पूरा हालत को मैं जान सकता हूँ? नहीं। मैं कैसा दिल से प्रार्थना कर सकता हूं जी? थोड़ा सा सोच लीजिए। जरूर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन क्या आपका पास्टर उस बहन के लिए कैसा प्रार्थना करेंगे उतना बोझ के साथ मैं कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। जितने भी बड़े बड़े पास्टर के पास जाइए, बहुत सारे बहुत ऊंचे प्रतिष्ठित नामों टीवी में आएगा, ये आएगा, वो लोग लिखेंगे आप मेरे लिए एक चिट्ठी लिख लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए हम 10 लोगों को रखे हैं, 1000 लोगों को रखे हैं। क्या वो लोग दिल से आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जितने भी ऐसा प्रार्थना निवेदन आते हैं हम जरूर प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं हम प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन मेरा परिवारों के लिए जितना मैं करता हूं ऐसा नहीं करते हैं। गलत ना सोचिए। काफी समय हमारा गलती क्या है, मेरे पास जो पास्टर है वो देखने से नाटा है, वो पास्टर आया बहुत ऊंचा है, शायद तो कि वो गाड़ी में आया, मेरे पास्टर गाड़ी में नहीं आया, लेकिन आपका पास्टर का मन में आपके प्रति एक बोझ है। हाथ खराब है, वो बोझ के द्वारा ही परमेश्वर आपका क्या आवश्यकता वो है परमेश्वर उनका मन में डाल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बात को लेकर हर रविवार अपना मन खोलकर तो रखने से उसका आप स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर अपना महिमा का वैसा ही उंडेल देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलती ना कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ सालों के पहले मैंने यूपी में एक जगह में गया था, रामपुर में गया था। वहां एक हमारा पास्टर, ये जी चर्च का पास्टर, और वो पास्टर मुझे एक परिवार में लेकर गया था, है ना। हालेलुया, और अच्छा परिवार। मेरे हाथ पर मैं प्रार्थना करने के बाद तो कि मेरे हाथ पर एक कवर को दिया, बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा, तो कि एक ऑफरिंग मेरे हाथ पर दिया। मैंने तो वापस आने के समय तो कि मैं मेरा आदत यही है, तो जो भी विश्वासी हो एक अलग कलीसिया से देंगे तो उसका वो ये पास्टर से मैं दे देता हूँ। उसका मैंने दिया और वो पास्टर उसका खोलकर ऐसा ही बताया, पास्टर जी ये परिवार इतना बड़ा अमाउंट मुझे कभी भी नहीं दी। कितना दुख की बात। आप देखिए, एक अनजान व्यक्ति दूर से आता है, उन्हें आप नहीं भी जानते हैं, वो भी उन्हें नहीं जानते हैं, उनके लिए इतना तो क्या आप देते हैं, लेकिन आपका पास्टर के लिए देने के लिए, पास्टर जी के लिए क्यों देना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का महिमा आपका जीवन में कब आएगा? जब
परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा परमेश्वर आपके लिए शिक्षा देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने के लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, हालेलुया, लेकिन यही सच है। परमेश्वर का उपस्थिति में हर रविवार जब तो आप एकत्रित होते हैं यहाँ या अरवल में, और शायद वो एक छोटा सा कमरा रखेगा, शायद वही पास्टर आकर आपके लिए प्रचार करेगा, लेकिन वो प्रचार में इतना महिमा से भरा हुआ होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब हम उसका स्वीकार करते हैं, हाथ उठाकर आमीन कहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन का किताब 40वां अध्याय का 34वां वचन को लेकर हम पढ़ेंगे। निर्गमन 40 का 34, 40 का 34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज वहां उतर आया। हालेलुया, हाथ उठाकर आमीन कहेंगे। जगह परमेश्वर की महिमा उतर आया। कब? प्रभु ने इन लोगों का आज्ञा दिया, यही प्रकार में आप तंबू को खड़ा कर दीजिए, यही प्रकार में तंबू को खड़ा कर तंबू का हर काम को आप पूरा कर दीजिए, यही तरीका से तंबू को तो कि आप निर्माण कर दीजिए। जब प्रभु ने एक आज्ञा देता है, उस आज्ञा को पूरा कर जब हम प्रभु के पास ले जाते हैं, प्रभु जो भी आपने बताया है मैंने कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी आपने मुझे आज्ञा दिया मैंने कर दिया। आपने आज्ञा दिए प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना कर दिया। आपने आज्ञा दिए सुसमाचार सुनाने के लिए, मैंने पूरा कर दिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही जब हम प्रभु की समुख में अपना जीवन में जो भी परमेश्वर बताया उसका पूरा कर दिए हैं, परमेश्वर उसका अंगीकार करेगा, अपना महिमा से वहां भर देगा। हालेलुया, हाथ उठाकर आमीन कहेंगे। हालेलुया, हम भी ऐसा ही करते हैं, है ना। हालेलुया, हमारा बच्चों जैसा हम बताते हैं ऐसा कर दिए तो उनके लिए एक स्पेशल खाना बना कर देते हैं। स्कूल में जाइए, बच्चों होमवर्क कर तो कि जाएंगे तो कि टीचर बताता है, वेरी गुड बताता है ना। हालेलुया, जो भी काम परमेश्वर आपके लिए दिए हैं, शायद आपका परिवार में हो, शायद आपका घर में हो, शायद आपका समाज में हो, जब आप दिल से वो काम को पूरा कर देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर अपना महिमा का आपका जीवन में उतर कर ले आएगा। हालेलुया, हाथ उठाकर आमीन कहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन का किताब 14वां अध्याय का वचन 4 को भी लेकर हम पढ़ेंगे। निर्गमन 14 का 4। तब मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा, उनका पीछा करेगा, उसकी सारे सेना के बीच में मेरी महिमा क्या करेगा? उतर आएगा। हालेलुया, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं। लोग मिस्र देश से भाग आया, आगे लाल समुद्र था और फिरौन ने पीछे के यही सोचा, लाल समुद्र उन्हें रास्ता कर रोक दिया, हम उनके पीछे करेंगे तो सब लोगों का मारा देंगे, मार डालेंगे, वापस ले जाएंगे। हालेलुया, ऐसा ही आकर फिरौन अपना सारे रथों को लेकर आया, लेकिन प्रभु ने यही कहा, मैं उन लोगों के बीच में मेरा महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया, आप लोग जानते हैं क्या हुआ? लाल समुद्र वहां क्या हो गया? 2 बार हुआ। हालेलुया, लाल समुद्र 2 बार हुआ। ये लोग आगे बढ़ने लगे, उसे देखकर मिस्त्रियों ने अपना रथों के साथ घोड़ों के साथ पानी में उतर आया। अचानक पानी उन लोगों का ऊपर आकर पूरा नष्ट कर दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बात वही है, महिमा परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन में कब निकलेगा, कब तक प्रकट होगा? जब हम सोचते हैं मेरा जीवन में लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने उन लोगों का विरोध में कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों ने मेरे पीछे पड़े हुए। काफी परिवार में ऐसा ही दुखी होता है, इसे देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। एक परिवार में एक महिला, हमारा कलीसिया की एक परिवार, मात्र उस समय वही विश्वास में आई। परिवार में उनका सास ससुर और उनका
पति का 4 भाइयों, बहुत पूजा पाठ करने वाले, बहुत पूजा पाठ करने वाले, खास तौर से दुर्गा पूजा के समय पर बहुत कुछ करने वाले। उनका सास माँ पर तो कि वो देवी भी उतर आ जाती, लेकिन ये महिला अकेला वहाँ विश्वास में आई, और विश्वास में आकर अगला साल जब तो वो पूजा पाठ का समय आया, इन पर इतना दबाव डालने लगा, तुम भी आकर क्या करना है, इस पूजा में भाग लेना है। वो बहुत नम्रता के साथ बता दिए हम नहीं भाग लेंगे। का पति से लेकर सब लोग आकर ने इतना पिटाई की और कहें तुझे जान से मार डाले। महिला इतना ही बोला, आप लोग क्या कर सकते, मेरा जान को ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जान चला जाएंगे तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा, प्रभु के पास जाएगा, जैसा आपका इच्छा है कर दो। इतना पिटाई हुआ उस दिन। ये बात मुझे पता चलने से मेरा हृदय टूट गया, पिघल गया। प्रभु मेरा शिक्षा के द्वारा ये महिला इतना पिटाई को मार खाई है, इनके लिए क्या उपाय है प्रभु जी। लेकिन कुछ सालों हुआ, आज भी वो महिला वही परिवार में है, आज कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया, हाथ खराब है। कैसा हुआ? हालेलुया, अचानक परमेश्वर हर परिवार में किसी का कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रोग, इसके लिए ये महिला जाकर प्रार्थना करने से कि उन लोगों का चंगाई मिलता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु का महिमा जरूर उतर कर आएगा, जगह सतावट है। हालेलुया, हाथ खराब कहेंगे यदि तो आपका जीवन में आप सतावट को अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास के कारण से लोग मुझे निंदा करते हैं, मुझे अपमान करते हैं, मुझे भगा रहे हैं। हालेलुया, ये बात सच है। हालेलुया, फिरौन की सेना को मारने के लिए मेरा महिमा वहां उतर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन कहेंगे। हालेलुया, ओ प्रभु का महिमा हमारा जीवन में शिक्षा देने के लिए उतर आता है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हमारा जीवन में उनका काम को करने के समय प्रभु का महिमा हमारा जीवन में उतर आता है। हालेलुया, हमें बचाने के लिए प्रभु का महिमा उतर आता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बात वही है। हालेलुया, हम क्या करना चाहिए? हालेलुया, हम क्या करना चाहिए? जैसा मैंने शुरुआत में बताया, नम्र होकर प्रभु जो भी मेरे जीवन में होगा, मैं आपकी हाथ पर मेरा जीवन को क्या कर देता हूँ, अर्पण कर देता हूँ। हालेलुया, कभी कभी ऐसा कहना आसान नहीं है, आसान है, मेरा जीवन में आसान नहीं रहता। सब कुछ अच्छा चलने के समय आसानी से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उल्टा सीधा होने के समय उसी समय हम कहना चाहिए आमीन, हालेलुया। जब तो हवा चलता है, जब तो लहरों बहुत बहता है, उसी समय कहना है प्रभु मैं आपकी हाथ पर हूं, प्रभु मैं आपकी हाथ पर हूं। अब मुझे यदि कुछ हो जाते तो भी मैं आपकी हाथ पर थी, लेकिन जब तक आपका मर्जी मेरा जीवन में रहे, जब तक आपका मकसद मेरा जीवन में पूरी ना होती, आप मुझे गिरना ना दीजिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पहला हमेशा ये अर्पण आपका जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा, हमेशा हम क्या करना है, भजन संगीता 50 का 23 लेकर पढ़ेंगे। भजन संगीता 50 का 23। धन्यवाद के बलिदान के द्वारा जो भी लोग धन्यवाद कहते हैं, प्रभु का क्या करते हैं, महिमा देते हैं। हालेलुया, प्रभु हमारा जीवन में सम्मान देने के लिए, सब लोगों के सामने मेरा नाम को ऊंचा करने के लिए, प्रभु का महिमा भी मेरे जीवन में मिलने के लिए
मैं प्रभु का क्या करना चाहिए? महिमा देना चाहिए। हालेलुया। मैं कैसा महिमा दूं? हर बात के लिए मैं क्या दूं? धन्यवाद कहूं। हालेलुया। हाथ उड़ा कर आमीन कहें। हर बात के लिए, रोटी के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, हर बातों के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं। दिल से जब हम धन्यवाद कहते रहते हैं, हालेलुया, प्रभु का महिमा हमारा जीवन में हमेशा बढ़ेगा। हम खुद प्रभु का क्या करेंगे? महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पत्रस का किताब 4:14 लेकर हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:14। मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हें निंदा किया जाता है, तो तुम धन्य हो, तुम कैसे हो? धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है हाँ, तुम पर छाया करता है। तुम पर क्या करता है? महिमा की आत्मा छाया करता है। हालेलुया। तो ये बात को तो मैं अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। प्रभु के पीछे चलने से हमारा जीवन में कभी कभी परेशानी भी हो सकता है। बात को ध्यान से सुनिए। यदि किसी ने ऐसा प्रचार करते हैं प्रभु का, हम कभी भी ऐसा प्रचार नहीं करते हैं। हम जानते हैं पास्टर लाजर या पास्टर देवराज ऐसा प्रचार नहीं करेंगे। प्रभु का पीछे आ जाइए, प्रभु के साथ वाचा बांध लीजिए, आपका जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। बाइबल ऐसा कहता नहीं, बाइबल ऐसा कहता नहीं। लेकिन बाइबल एक बात को कहता है, जब जब आपका जीवन में परेशानी होता है, परीक्षा होता है, निंदा होता है, आप अकेला नहीं हैं। आप अकेला नहीं हैं। आपके साथ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हाथ उठाकर आमीन कहें। इसी कारण हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आपका जीवन में किसी ने निंदा कर दिया तो क्या कर दिया? अपना संस्कृति को छोड़कर और एक देवी देवता के पीछे चला गया। क्या कर दिया आप? ऐसा ही बोलेंगे तो हालेलुया, निंदा करेंगे, हालेलुया, परीक्षा होगी तो आपका बदनाम भी करेंगे, बदनाम भी करेंगे। लेकिन प्रभु ने अकेला छोड़ता नहीं। कभी कभी शारीरिक रीति में कमी हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, है कि नहीं? 2 महीने के पहले मेरा कमर में इतना दर्द होने लगा, खड़ा भी होना मुश्किल था, खड़ा भी होना मुश्किल था, चलना मुश्किल था। लेकिन मेरे लिए हमारा विश्वासी भाई बहन इतना प्रार्थना किए, अपना पिता के लिए, अपना पास्टर के लिए इतना उपवास लेकर प्रार्थना किए। आज परमेश्वर मुझे चंगा कर दिया। ये बात भी सच बात है। आपका पास्टर के लिए भी परेशानी हो सकता है। वो कोई सुपरमैन नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है, मैं भी कोई बाबा नहीं हूं। ऐसा कभी भी हम नहीं करते हैं। हमारा जीवन में कोई परेशानी नहीं है। हमारा जीवन में आप लोगों का कितना परेशानी है उसकी बराबर है, उससे ज्यादा भी है। मानकर जाइए, हर कलीसिया में तो कि 15, 20, 50 परिवार है, वो सारे परिवार का परेशानी उन पर है। ऐसा ही वो लोग मानते हैं, हम भी ऐसा ही मानते हैं। मेरा परिवार में, मेरा विश्वासियों का हर परेशानियों का मैं कैसा मानता हूं? मेरा दर्द है। जब मैं ऐसा मानता हूं उसी समय मैं उन लोगों के लिए ऐसा दुआ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बात यह है, हम कभी भी अकेला नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात को भी मैं बताऊं, यदि आप आग की पट्टी में रहेंगे तो भी कोई परवाह नहीं, जब यीशु वहां है। हालेलुया। जगह यीशु नहीं है, आपके लिए मुश्किल स्थान हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये बात को भी मन में रखिए। हालेलुया। धन संपत्ति सब कुछ मिल गया, लेकिन वहां यीशु नहीं, हालेलुया, परेशानी जरूर बहुत ज्यादा बढ़ेगा।
हालेलुया। लेकिन आज मेरा वातावरण में बहुत सारे परेशानी है, दुश्मनी है, इसके बीच में यीशु वहां है तो हालेलुया, और परेशानियों का आप आसानी से क्या कर सकता है, पार कर सकते हैं। हालेलुया, हाथ उठाकर आमीन करें। हालेलुया, इस बात को मन में रखना। इस कारण से पौलुस ये भी कहता, हालेलुया, मेरा दुखों के बीच में, मेरा परेशानियों के बीच में, मेरा दर्दों के बीच में मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ, सराहता हूँ। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया, खड़े होकर थोड़ा सा आंखें बंद कर हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हालेलुया, मेरे जीवन में आपने वादा दिए, हालेलुया, धन, महिमा और जीवन मिलना है। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु जी मुझे बहुत तुच्छ जानते हैं, मुझे एक कीड़ा के समान समझते हैं, मुझे कहीं भी कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा परिवार में या मेरा समाज में कोई भी व्यक्ति मुझे एक इंसान के रूप में भी मुझे मानता नहीं। हालेलुया, प्रभु का वादा आपके लिए किए है, प्रभु आपका महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया, आपका सम्मान देगा। हालेलुया, आपका नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया, जगह आपका अपमान हुआ है, जगह लोग आपका रोंदते हैं, हालेलुया, ओ वहीं पर परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया, जगह आपका हानि हुआ, हालेलुया, जगह आप फेल हो गए हैं, हालेलुया, उसी स्थान में परमेश्वर ऐसा नंबर देकर आपका पास करवा के देगा। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की समुख में अर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ राधा राणा मा शलादिरणी संदिरणी खलादिरणी। हालेलुया, अर्पण करेंगे। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, जैसा मैं बाहर जाता हूँ, मेरा घर से बाहर निकलता हूँ, हालेलुया, लोग मुझे देखकर सम्मान देना चाहिए। हालेलुया, जो मैं पहनता हूँ उसे देखकर सम्मान देना चाहिए। हालेलुया, अर्पण करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को भी मन की गहराई में स्वीकार कीजिए, अपराधों को क्षमा करना, भूलना आपके लिए शोभा है, आपके लिए महिमा है। थोड़ा सा जांच लें अपने आप को। आपका पति के विरोध में यदि कड़वापन है, आपका सास के विरोध में कड़वापन है, आपका बहन के विरोध में कड़वापन है, भाई के विरोध में, पत्नी के विरोध में, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं मेरा कड़वापन को बाहर निकालने के लिए प्रभु आपका प्रेम से मुझे भर दे, आपका प्रेम से मुझे भर दे प्रभु जी। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, अर्पण कीजिए। हालेलुया, ओ हमारा जीवन में आशीष कम होने का कारण, जहाँ खडुआ रहता है वहाँ आशीष नहीं होगा। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अर्पण करेंगे। हालेलुया, एक दूसरों से मेल मिलाप होना चाहिए। हालेलुया, ओ राधा राणा मा शलादिरणी, नम्र बनने के लिए अर्पण कीजिए। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका महिमा मुझे आपका शिक्षा के द्वारा मिलेगा। हालेलुया, जो झुंड आपने मुझे दिए हैं, हालेलुया, जो पास्टर आपने मेरे लिए दिए हैं, उनका शिक्षा के द्वारा, हालेलुया, ओ आपका महिमा मुझे मिलेगा। हालेलुया, आपका पास्टर का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, मेरे पास्टर का मन में प्रभु जी आपका वचन डाल दे। हालेलुया, मेरा पास्टर का मन में, हालेलुया, मेरे प्रति आप बोझ डाल दे। हालेलुया, ताकि वो तो प्रेम से मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए शिक्षा दे। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद।